हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज की क्लास में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एग्जाम से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भाई आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं प्री के अंदर इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है सीजीएल मेंस भी हो गया है, तो सीजीएल मेंस में 30 क्वेश्चन है, तो मेंस के अंदर भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीपीओ की बात करूं, सीपीओ के अंदर इसके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीएचएसएल की बात करूं, सीएचएसएल की मैं अगर बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सीएचएसएल की बात करूं तो सीएचएसएल में भी इसमें 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ पे मेंस में भी मिल जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, एमटीएस में ये पूछता है, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। और एनी अदर स्टेट एग्जाम उसके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। 4 से 5 बार बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ये है भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है भाई, चलो तो ये समझ लीजिए आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीयू की तैयारी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब समझते हैं कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सभी को पता है। दिनचर्या में भाई हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, दुकान वाला हमें सामान देता है, ये सारी चीजें। तो भाई प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान, सबको पता होगा। बट ये फायदा नुकसान निकलता कैसे, क्या सारी चीजें ये समझते हैं। सबसे पहले बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो भाई आप मार्केट गए और आप मार्केट से एक पेन खरीद के लाए। आप मार्केट गए, आप मार्केट से एक 10 रुपए का पेन खरीद के लाए। कितने रुपए का पेन खरीद के लाए, मान लो 10 का नहीं, आप चलो 10 रुपए का पेन खरीद के लाए। ठीक, आप मार्केट गए तो आप हिंदी में बोलते हैं मार्केट गए, आप पेन खरीद के लाए इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपने इसको परचेज किया, इसका मतलब आपके लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस। अगर आपने मार्केट से कोई चीज खरीदी है तो वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी हम इसे बोल सकते हैं क्रय मूल्य। बात समझ आए, क्रय मूल्य, और इसे हिंदी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CP। जो जितने रुपए का आपने सामान खरीदा है वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अच्छा, ये सामान आपने जिससे खरीदा है उसने बेचा कितने का है, मान लो उसने प्रॉफिट पर बेचा है, लॉस पर बेचा है। अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं, मान लो आप 10 रुपए का पेन लेके आए हो, आप इस पेन को 8 रुपए में बेच रहे हो, या आप इस पेन को 12 रुपए में बेच रहे हो, या आप पेन को इसको 20 रुपए में बेच रहे हो मान लो, तो जो आप इस पेन को बेच रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एसपी, यानी जिस पर हम सामान बेचते हैं वो क्या होता है, हमारा एसपी। यानी एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी आप सीधी भाषा में ये समझ लो, जिस पर भी हम कोई सामान, जिस मूल्य पर भी हम कोई सामान खरीदते हैं यानी हम बाय करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर भी हम सामान बेचते हैं उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो भाई आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का लफड़ा समझ आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस मतलब जिस पर हम सामान कोई बेच रहे हैं। बोलो मेरे भाई यहाँ पर बात समझ आई सभी को, कोई डाउट, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस समझ आया। ठीक है, सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, दोनों चीजें मैंने बताई। ठीक? तो भाई आप एक बात समझने की कोशिश करो, भाई आप मार्केट गए है ना, आप जैसे मान लो आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाए, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है आपकी चीज का, 100 रुपए। मान लो आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, फिर आपने क्या करा, उस चीज को आपने कितने में बेच दिया, मतलब आपने उसको बेच दिया 140 रुपए में। कितने रुपए में बेचा,
अगर आपने कोई चीज बेची है तो वो क्या होगा आपके लिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 140। यानी आप 100 की कोई चीज खरीद के लाए थे और आपने 140 रुपए की बेच दी। तो आप मुझे बताओ 100 की चीज खरीद के लाए, 40 रुपए क्या फायदे में बेचा है आपने, मुझे बताओ। 40 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ होगा, 100 की लाए थे 140 में बेचे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो भाई यहाँ से आप समझ लो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बात समझ आ रही है। तो प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली, आप समझना, प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट हम बोले तो अगर आप 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आप सेलिंग प्राइस के अंदर से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे 140 आपका सेलिंग प्राइस था और कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, तो आपने इसे माइनस किया तो कितना रुपए हो गया, 40। ये क्या है भाई, आपका प्रॉफिट है। मेरे भाई बात समझ आ रही है। अभी मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से जानेंगे यहाँ पे। तो भाई 100 की जिसपे आपने चीज खरीदी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, बेची आपने 140 की, तो आपके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ठीक ठीक है। अब जरूरी थोड़ी आप हर चीज प्रॉफिट में बेचोगे। अब दूसरे केस के अंदर भाई क्या हुआ, आपने कोई चीज खरीदी, कॉस्ट प्राइस, आपने कोई चीज खरीदी, यहाँ से मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कोई चीज खरीदी, आपने कोई चीज 120 रुपए की खरीदी, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने इसको सेल कर दिया। सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपने इसे 70 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए में बेचे, 70 रुपए में बेच, आपने 120 की चीज खरीदी, आपने 120 की चीज खरीदी और आपने 70 रुपए में बेच दी। इसका मतलब आपने क्या लॉस में बेची है, मुझे सीधी सीधी बात बताओ, लॉस में बेची है। तो अगर 120 की चीज खरीदी, अगर आप 70 रुपए बेचे, इसका मतलब लॉस उठा रहे हो। तो यहाँ पे लॉस क्या होता है, लॉस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बात समझ आ रही है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस। तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, 120 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस था 70 रुपए, तो लॉस कितने का होगा भाई, 50। तो यहाँ से भाई आप एक बात समझ लो, क्या प्रॉफिट कब होगा, यानी देखो ये यहाँ पे माइनस जो भी लिखा है वो छोटा होगा, यहाँ पे माइनस लिखा हो तो ये छोटा होगा। यानी आप क्या ध्यान रखें, जब भी मेरे भाई आपको प्रॉफिट होगा, जब भी आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। भाई आप मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, आपने बोला बिल्कुल सही है। आपको प्रॉफिट कब होगा मेरे भाई, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा। अच्छा, आपको लॉस किस केस में होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। क्या बोला भाई मैंने, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो आपको क्या होगा मेरे भाई, लॉस होगा। बात समझ आई, प्रॉफिट या लॉस समझ आया मेरे भाई, जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करें, क्या ये सारी कहानी आपको समझ आई या नहीं आई। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है या सेलिंग प्राइस क्या होता है। ये बात आपको समझ आई, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें मेरे भाई। जल्दी से बताएं आप एक बार, बताइए भाई एक बार जल्दी से। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा। चलो ये हमने समझ लिया, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में से बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। देखो भाई,
अब मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखा दिया, लॉस निकालना सिखा दिया। अब पेपर के अंदर क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ। तो भाई अगर आपको कभी भी प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट यानी क्या आएगा, जितने का भी प्रॉफिट है अपॉन में देखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल, प्रॉफिट परसेंट छोड़ो, अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, प्रॉफिट परसेंट हम बाद में निकालेंगे। आप ये समझ लो कि अगर हमें सीपी से एसपी निकालना, या प्रॉफिट परसेंट भी समझ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। प्रॉफिट परसेंट देख लो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो जैसे मान लो कि प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब पहले कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, आपने बोला बिल्कुल हो रहा होगा। मैंने बोला प्रॉफिट क्या होता है, आपने बोला एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो ये क्या है भाई मेरा प्रॉफिट परसेंट। क्या है भाई मेरा प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है, क्योंकि एसपी बड़ा होगा सीपी से तभी प्रॉफिट होगा। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऊपर जो लिखा है ये प्रॉफिट है, बेसिकली ये क्या है, ये प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा, सीपी बटे में 100। बात समझ आ रही है, बोलो मेरे भाई। प्रॉफिट या लॉस को किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। अगर लॉस परसेंट की बात करूंगा भाई, लॉस परसेंट, तो भाई क्या होगा, लॉस परसेंट होता है हमारा सीपी माइनस एसपी बराबर होता है सीपी इंटू में 100। बात समझ आई। अभी मैंने आपको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट समझाने की कोशिश की, ठीक है मेरे भाई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे को बताने की कोशिश करो ये बात समझ आई या नहीं आई। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं बात क्लियर है, जल्दी से बताएं मेरे भाई। देखिए भाई कैसे करेंगे आगे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपने निकालना सीखा। अच्छा अब क्या होता है, ध्यान से समझना, जैसे आपको ये बोले क्वेश्चन, क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश कर। जैसे आपसे बोले कि सीपी दिया हुआ है भाई बराबर 120 रुपये, और एसपी दिया हुआ है मेरे भाई 180 रुपये, और आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट परसेंट बताओ। क्या बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, क्या 180 यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन में क्या बताया मैंने, सीपी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था इनटू में 100। ये क्या होगा मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व आउट जब करेंगे आ जाएगा 60 बटे में 120 इंटू में 100। बात मेरे भाई क्लियर हो रही है, जल्दी से बताओ, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ। 6 से 2 बार, 2 से 50, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो मेरे भाई 50। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, 50% का प्रॉफिट हुआ। कि ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मेरे भाई कि ये बात आपको समझ आई, जल्दी से बताएं मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट निकाला। अगर इसी को जैसे मान लो प्रॉफिट परसेंट, अगर यहाँ पे हमें दिया होता, ये हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख लिया। अगर यहाँ पे मान लो सीपी मुझे दिया हुआ है 150 और एसपी दिया हुआ है भाई मेरे कितना 120, तो यहां से आपसे बोलेगा भाई लॉस परसेंट बता, लॉस परसेंट क्या। तो मैंने आपको बताया लॉस परसेंट क्या होता है मेरे भाई। अगर लॉस परसेंट की मैं बात करता हूं, ये होता है लॉस कब होगा, जब हमारा एसपी कम होगा सीपी से। क्या होगा, एसपी कम होगा सीपी से, यानी एसपी छोटा होगा सीपी से। तो भाई एसपी लिखेंगे पहले, पहले सीपी माइनस एसपी
बटे में सीपी इंटू में 100, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं तो ये आ जाएगा मेरे भाई 30 बटे में 50, 100 इंटू में, तो 30 बटे में 150 मल्टीप्लाई 100, 30 से 5 बार चला जाएगा, 5 से 20 बार, तो कितने परसेंट का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ? 20% का। बात समझ आ रही है? 20% का मेरे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम कैसे निकालें। क्लियर है मेरे भाई? ठीक, क्लियर हुआ भाई? जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करो कि ये बात आपके दिमाग में क्लियर है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम कैसे निकालते। दोनों बातें मैंने आपको बताई, दोनों बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी मेरे भाई। क्या आप सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या भाई आपको समझ आ रहा है? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ आ रहा है। बोलो, आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे एक बार बताइए। और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। और जिन भी आप ग्रुप्स में हैं उसका आप कोचिंग का नाम भेज सकते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम भेज सकते हैं, तो वहाँ पे लोग हमारी वीडियो को भी देख पाएंगे। ठीक है? और अगर आपको कोई कमी लग रही हो इस वीडियो के अंदर कि सर लाइटिंग कम है या आवाज साफ नहीं आ रही, कोई भी इश्यू हो सकता है आपको रिलेटेड कि सर हमें और बेसिक से बताइए, तो वो सारे इन सारी चीजों पर भी हम काम करेंगे। ठीक है? तो बस आप कमेंट करते रहिए मेरे भाई, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों की क्या डिमांड है, अब आप इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? चल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आएगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से बताएं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जानते हैं कुछ आगे की बातें, कुछ बेसिक बातें। इसमें कुछ और बेसिक बातें जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझें। देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है आपसे, पता है क्या बोलेगा क्वेश्चन वाला? आपसे बोलेगा जैसे मान लो अब आपको सीपीसी क्या निकालना है, आपको एसपी निकालना। मान लो आपको सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और काफी तमाम चीजें दी हुई है। देखो, जैसे मान लो आपको सीपी दिया हुआ है, आप उससे बोला कि 120 रुपए सीपी है, और उसने बोला आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट देखा उसने बोला जो प्रॉफिट परसेंट है मेरे भाई वो एक, वो कितना है? 30 है। कितना है? 30% का मेरे भाई प्रॉफिट है। तो आपको एसपी बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई आपको सीपी दे रखा है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और आपको एसपी। तो भाई जब भी हम एसपी निकालेंगे और हमें सीपी गिवन है, तो भाई अगर एसपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझें, एसपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एसपी बराबर होगा क्या मेरे भाई? सीपी इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और जब लॉस दिया हो, चलो पहले ही प्रॉफिट में बता देते हैं, प्रॉफिट परसेंट। इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका बताया था, एसपी निकालना हो, सीपी दिया हुआ इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। तो ये तरीका है भाई एसपी निकालने, ये तरीका है एसपी निकालने का। किसके थ्रू? बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं अभी की क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि जो बच्चा अभी जीरो से भी जुड़ा हुआ है वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए। बात समझ आ रही है मेरे भाई? मैं उस स्टूडेंट को भी लेके चल रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम ही नहीं था, आज उसने पहली क्लास के अंदर सीखा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने सारी स्टार्टिंग से चीजें इस तरीके से बताई हैं
कि जो भी स्टूडेंट है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता, वो भी यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस की काफी सारी बातें समझ चुका होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। हमें एस पी ही तो निकालना, तो एस पी निकालना है। तो मेरे भाई सी पी कितना है, तो आपने बोला 120 है इंटू में, अब क्या हुआ 100, तो फॉर्मूले का ही है, प्लस कितने परसेंट का प्रॉफिट रहा, 30% का, अपॉन में 100। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से जो हमारा एचपी निकलेगा मेरे भाई, वो निकलेगा 120 इंटू में 130 बटे में 100। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या करा, एक जीरो से तो एक जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो काट दी, तो यहां पर आया 12 इंटू में 13। ठीक है, तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 56, 12 एकम 12 और एक 12 3 36 होता है, 12 और 3 इक्वल टू 156 इधर राइट। बात समझ आई मेरे भाई? बात समझ आई? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सॉरी एसपी, जब सीपी दिया हो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हम क्या निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, बोलो बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर यहाँ पे कहीं लॉस परसेंट दिया होता, समझ लेते हैं, सीपी मेरा क्या है, सीपी मेरा 120 ही है, या तो अगर आप इसे चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने बोला 150 हमारा सीपी था, और लॉस हो गया मुझे भाई साहब कितने परसेंट का, मैंने बोला भाई लॉस हो गया मुझे 40% का, या मैंने बोला 20% का, 40% का मैंने बोला लॉस। तो आपसे एस्टिमेट, ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, यानी एसपी बराबर होगा सीपी इंटू में 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, सॉरी 100 माइनस, देखो अब क्या करना है, ध्यान से समझना, जब भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो 100 में प्लस करना है, और जब भी लॉस दिया हो लॉस परसेंट तो माइनस करना है लॉस परसेंट, अपॉन में 100। ये लॉस के केस की स्थिति है मेरे भाई, बात समझ आ रही है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बोलो मेरे भाई, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो एसपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 150 हमें दिया हुआ है, इंटू में 100 माइनस 40 कर लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 150 इंटू में 60 बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कर दे, 15 छिक्का 90, तो यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। बोलो बात समझ। अभी हमने क्या सीखा, बिल्कुल बेसिक चीजों को समझाने की कोशिश करी। अभी हमने सीखा कि भाई अगर आपको सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो, तो हम इस पे एसपी कैसे निकालते हैं। बोलो इस बात में कोई भी परेशानी हो तो मेरे भाई मुझे समझाने की कोशिश करें, मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर ये दिक्कत है। बट मैं अपने तरफ से 100% ये लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो पाए। देखो बेसिकली अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है, अगर जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप नए क्वेश्चन के अंदर हमेशा उलझेंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, आप पहले ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन ढंग का बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे खुद से कर पाएंगे। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ध्यान से समझना भाई। देखिए समझने का प्रयास करो। जैसे अब क्या पूछ सकता है, अब आपको दे देगा भाई एसपी दे देगा, क्या सेलिंग प्राइस दे देगा, वो आपको कितना मान लेते हैं, आपको दे दिया 150 मान लो, 150 नहीं, आप एक काम करो इसे मान लो 200 मान लो, 140 मान लो,
140 140 मान। फिर उसने बोला कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरे भाई कितने का, आपको प्रॉफिट हुआ आप एक काम करो, मान लो 10% का मान लो प्रॉफिट, या आप एक काम करो 20% का प्रॉफिट। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, या तो आप एक काम करो, इससे मान लो आप 720 मान लो, क्या मान लो, इसको 720 मान लो, और क्या हुआ, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे बोला भाई सीपी बताओ, सीपी बताओ। पहले क्या दिया हुआ था, पहले आपको सीपी देके एसपी पूछा था, और आपको आप एसपी देके क्या बोल रहे हैं, सीपी पूछ रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरे भाई, तो आपने बोला बिल्कुल समझ आ रही है। तो कभी भी आपको ध्यान से समझना, कभी भी आपको सीपी पूछे और एसपी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, आपको करना है एसपी इनटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट पर। क्या करना है मेरे भाई, 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हमने करा कुछ नहीं है, आपको मैंने एसपी निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, टीपी इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100, ये बताया था। जब हमें सीपी निकालना है तो ये सारे इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एसपी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू 100 हो जाएगा, और ये अपॉन में आ जाएगा किसके, 100 प्लस प्रॉफिट बराबर किसके हो जाएगा, सीपी के। ये वो तरीका है, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, यही तरीका है, और यही मैंने लिखा है नीचे। ठीक है भाई, तो इसको याद रखोगे, यहाँ से बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सीपी निकालना है, कैसे निकाल पाएंगे समझने की कोशिश करो। कैसे निकाल पाएंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, समझो जरा एक बार। जैसे भाई क्या हुआ कि सीपी निकालेंगे, तो एसपी कितने दे रखा है, 720 दे रखा है। अगर मैं सीपी की बात करूं, 720 दे रखा है, इनटू में 100 फॉर्मूले का है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 प्लस 20। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 720 इनटू में 100 अपॉन में 120, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी सीपी कितना आ गया मेरे भाई, 600 आ गया। सीपी कितना आ गया मेरे भाई, 600 आ गया। बात समझ आ रही है सभी को भाई, मेरे भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। ये बात सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। जल्दी से बताओ मेरे भाई, ये बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। देखो ये बात समझ आ रही, तो मैं आप बोलोगे बिल्कुल समझ आ रही। अच्छा, अब इस केस के अंदर लॉस परसेंट भी आ सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ध्यान से समझना लॉस परसेंट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो भाई, जैसे मैंने बोला एसपी दिया हुआ भाई, एसपी दिया हुआ 720 रुपए मान लो, और आपको लॉस दे दिया उसने, लॉस परसेंट दे दिया मेरे भाई 20%। कितने का दे दिया भाई, 10% लिख लो, 10% का आपको लॉस होना है, तो आपको सीपी बता, क्या बताना है भाई, सीपी बता। ठीक है, इतनी सी बात। तो भाई आपको मैंने सीपी निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था, एक सीपी बराबर होता है एसपी इनटू में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस करेंगे। तो अगर इस फॉर्मूले को आगे मैं रिप्रेजेंट करूं, इस फॉर्मूले को मैं आगे रिप्रेजेंट करूं,
तो मेरा बेसिकली सीपी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसपी कितना है 720 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस पर्सन क्या होता है, आपने बोला 90 हो जाएगा 9 से या 8 बार, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 800 हो जाएगा। सीपी कितना आया 800। बोलो बात समझ आ गई। तो सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी से सीपी कैसे निकालते हैं, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी आज की क्लास में। जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे क्या कि भाई हम क्या प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चन फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ सारी चीजें उन स्टूडेंट के लिए है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जिनका बेसिक कमजोर है, जिनका बेसिक कमजोर है, कमजोर है मेरे भाई, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बात समझ आ रही है जिनका लेवल अभी 0 है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस का भी ज्ञान नहीं है, तो ये सारी चीजें उनके लिए। बट जो थोड़े एडवांस जो लोग हैं उनके लिए भाई लाएंगे हम एक तरीका, वो है रेशियो वाला तरीका। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेशियो लग सकता है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लग सकता है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज ही क्या है, परसेंटेज से ही तो रेशियो बनता है। बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, सारे इंटर रिलेटेड है टॉपिक, इस सारे टॉपिक है इंटर रिलेटेड है आपस के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको आज तक प्रॉफिट एंड लॉस ही मालूम नहीं था। बट अब हम सीखेंगे जो थोड़े अच्छे जो थोड़े एडवांस बच्चे हैं, जिनको थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान है। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ही मैं आपको रेशियो से करके दिखाऊंगा। देखो पहले मैं इसको रेशियो की थोड़ी सी एप्लीकेशन बता देता हूँ, फिर हम उसको रेशियो की तरफ लेके चलेंगे, ध्यान से समझना। देखो भाई, जैसे मैंने बोला 10% बोला, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 1/10, ठीक है। तो जब ये हमारा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब ये परसेंटेज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जब परसेंटेज जो है, जब परसेंटेज का यूज प्रॉफिट या लॉस में होगा, प्रॉफिट या लॉस में होगा, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। तो भाई जब भी 10% का मतलब ये हम परसेंटेज के अंदर इसे ओरिजिनल वैल्यू मानते थे, इसको परसेंटेज वैल्यू मानते थे, बट ये परसेंटेज वैल्यू तो है, परसेंटेज ये वैल्यू ही है, बट जो नीचे वाली संख्या है ये क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, नीचे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जैसे मेरे भाई मैंने लिखा 20%, 20% का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 अपॉन में 100, तो इसको लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला कि जो नीचे वाला नंबर है ये क्या है भाई, हमारा सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है। ऊपर वाला क्या है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1 का हो रहा है। यानी आप मुझे बताओ, अगर सीपी मेरा 5 है और मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मेरा एसपी कितना होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 1 का फायदा होगा, तो कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6। बात समझ आ रही है, एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ। जैसे मैंने लिखा कि भाई मुझे 40% का फायदा हो रहा है, तो 40% का मतलब 2/5, यानी ये सीपी है और ये क्या है 40% का प्रॉफिट, और ये परसेंटेज वाली, यानी कितने का फायदा हो रहा है, ये बेसिकली प्रॉफिट है, ये बेसिकली परसेंटेज तो है ही, ये परसेंटेज वैल्यू है बेसिकली। आप इसे लिख लो, अगर ये क्या है पॉजिटिव है, यानी वो है
प्रॉफिट है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट है, लॉस बोला है तो लॉस बोला है। तो ये भी क्या है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। बात समझ आ रही है, ये क्या है, बेसिकली हमारा प्रॉफिट है। तो भाई यहां से आप एक बात समझ लो, ये 5 है तो यहां से क्या आएगा, सीपी प्लस के अंदर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एसपी के बराबर, ठीक है। और सीपी माइनस लॉस भी क्या होता है, सीपी माइनस लॉस भी बराबर एसपी के बराबर ही होता है। बात समझ आ रही है मेरे भाई, आया ना। जल्दी से मुझे इस बात की पुष्टि करें कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है या नहीं, जल्दी से मुझे बताएं। तो आपको यह समझना है कि भाई 40% का प्रॉफिट है, यानी सीपी कितना है मेरे भाई, 5 है, और 2 रुपए का आपको 5 पे अगर 2 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप कितना बेचोगे भाई, एसपी हो जाएगा मेरे भाई 7। बोलो इस बात में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, इस बात के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताने का प्रयास करें कि हाँ जी ये दिक्कत है। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश करें भाई, क्लियर है सभी को। बताइए भाई, सभी का आंसर आ गया, वो सॉरी, सभी को समझ आया सीपी एसपी क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अभी तो मैंने प्रॉफिट परसेंट का खेल बताया, कभी कभार लॉस भी होता है तो भी यही काम करेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ध्यान से समझना। ध्यान से समझो भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मान लो कि यहाँ पर 30% का लॉस, 30% का क्या हो गया, लॉस। तो इसका मतलब है 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, वो होती है 3/10। तो प्रॉफिट या लॉस के केस में ये क्या होता है भाई, मेरा ऑलवेज सीपी होगा, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए ये हमेशा सीपी होगा। और मुझे बताओ कि लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब माइनस हो रहा है, तो ये ऊपर वाला क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। क्या है, लॉस है। जब लॉस की बात करें तो ये लॉस है। आप मुझे बताओ कि 10 की चीज उसने खरीदी है और वो 3 रुपए लॉस में बेच रहा है, 3 रुपए लॉस में बेच रहा है, मान लो सीपी उसका 10 रुपए है और एसपी कितना होगा, 3 रुपए लॉस में बेचा तो आपने बोला 7 रुपए, कितना होगा मेरे भाई, 7 रुपए। बोलो इतनी सी बात मेरे को आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने लिखा कि 40% का मेरे भाई यहाँ पे लॉस है, क्या है, 40% का मेरे भाई यहाँ पे लॉस है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो भाई सीपी तो ये रहा, सीपी तो ये रहा, है ना, और ये क्या है, लॉस है। तो भाई सीपी अगर मेरा 5 है, 5 की चीज पे अगर उसे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितने का लॉस होगा, कितने का बेचेगा वो, 3 का बेचेगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, आपने बोला बिल्कुल समझ, ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है मेरे भाई। तो आपको ये समझना है सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस ही क्या होता है, हमारा एसपी होता है। सीपी में से अगर लॉस को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा एसपी आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से मुझे इस बात को बताने का कष्ट करें। सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे भाई क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार सारे जल्दी से कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ रहा होगा, क्योंकि अभी जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है। क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप इसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अभी मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको अभी वो क्लियर किया है कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो एसपी कैसे निकालते हैं, जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया तो सीपी कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं,
जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब इसके साथ 2-3 चीजें और आती हैं मेरे भाई, वो भी आपको बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, डिस्काउंट का, इसमें एक डिस्काउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। देखो ये दोनों मिक्स क्वेश्चन चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में बता देता हूँ, डिस्काउंट क्या होता है। और जितनी भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में बचे हैं, बेसिकली जो भी हमारा बचा है अभी, तो हम उनको क्वेश्चन के थ्रू कवर अप करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन के थ्रू हम कवर अप कर लेंगे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको बोला था कि रेशियो से मैं एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन लिखा था कि एसपी मेरा दे रखा है भाई 720 रुपए, और हमें लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 10%। कितना दे रखा है, 10%। तो हमें क्या निकालना था, हमें सीपी निकालना। तो भाई आप मुझे बताओ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको सीपी निकालना है, तो क्या आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कहूंगा भाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो हम सीपी से भी कर सकते हैं। मैंने बोला 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी सीपी और एसपी। तो मैंने बोला सीपी तो ये होता है और ये होता है लॉस परसेंट। अगर लॉस बोला है तो मैंने बोला 10 की चीज है, अगर एक का लॉस है तो कितने बेचेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 9 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी है कितना, आपने बोला 9 यूनिट, तो 9 है, तो 9 की वैल्यू ओरिजिनली एसपी कितना दे रखा है, ओरिजिनली एसपी 720, 9 की वैल्यू 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला सीपी, तो सीपी है कितना 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो इंटू 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इधर राइट पास समझ आ रही है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो से भी कर सकते हैं। इस बात में कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बताने की कोशिश करें। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ऑल क्लियर, सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। अभी हम पढ़ेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो भाई क्वेश्चंस क्या होंगे, मिक्स होके आएंगे, जिसमें डिस्काउंट भी होगा, प्रॉफिट लॉस भी होगा, सारी चीजें आपको देखो। तो इसलिए मैं डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आज ही आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ठीक है भाई, उसके बाद जितने भी टाइप बन सकते हैं इससे रिलेटेड वो सारे हम कवर अप कर लेंगे। अच्छा, अब एक कहानी बनती है क्या कि भाई एमपी क्या होता है, यानी एमआरपी क्या होता है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, बात समझे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी आप इसे बोल सकते हो सूची मूल्य, जो किसी भी वस्तु पे लिखा होता है। आपने देखा होगा, चाहे आप 1 रुपए की टॉफी लेके आओ, चाहे 10 लाख रुपए का सामान, तो उस पर कहीं ना कहीं आपको एमआरपी जरूर लिखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, जब मैं ये मार्कर लेके आया था, उसका एक मुझे बॉक्स मिला था, तो उस बॉक्स पे भी इस मार्कर की एमआरपी लिखी हुई थी। तो आप कोई भी सामान खरीदेंगे, चाहे आप 1 रुपए की टॉफी खरीदें, या 10 रुपए का मार्कर खरीदें, या 50 रुपए कोई भी पेन खरीदें, तो उस पर आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदें, चाहे कुछ भी खरीदें, वो आपको वहां मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलेगा मिलेगा। तो इस मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब क्या है कि जो रिटेल वाले हैं वो इस प्राइस से ज्यादा को नहीं बेच। मान लो कि इस बॉक्स के ऊपर, इस जो मार्कर का जो बॉक्स था उसके ऊपर इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 40 रुपए लिखा हुआ था, मान लेते हैं, तो भाई दुकानदार इसे कभी 45 रुपए में नहीं बेचेगा। यानी जितना लिखित में लिखा हुआ है इससे वो कंपनी बेच सकता है, वो ज्यादा पर नहीं बेच सकता। बात समझ आ रही है, आपने बोला बिल्कुल एमआरपी। तो भाई इसकी ये बात आपको समझ आएगी एमआरपी क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है एमपी, आपने एमआरपी लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट, और एक होता है एमपी, क्या होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मान लो कि आपकी जो बुक लेने गए, आप मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप मार्केट गए, मेरे मार्केट गए, आपने बुक परचेज की, तो मान लो आपने कोई भी बुक परचेज करी, उस पे जो लिखा हुआ था भाई 300 रुपए उसका एमआरपी था। एमपी कितना था, मार्क, मार्क जो कर रखा था वो कितना था, 300 रुपए का मार्क कर रखा था। फिर मेरे भाई क्या हुआ, जब आपने दुकानदार से बुक खरीदी, आपने दुकानदार को बुक दी,
तो उसने देखा कि कितना लिखा हुआ है, उसने बोला 300 रुपये लिखा हुआ है। तो उसने बोला कि जो भाई हम बुक दे रहे हैं उसमें 20% की छूट है। तो भाई उसने क्या बोला, 20% का, क्या बोला मेरे भाई, 20% का डिस्काउंट। तो आप मुझे बताओ, जो 20% का डिस्काउंट मिला है तो वो क्या इसी मूल्य पर मिला होगा जो मार्क होगा? बोलो, 20% का जो डिस्काउंट मिला है वो किस पे मिला होगा? 300 पर भी मिला होगा। बात समझ आ रही है? यानी हमेशा डिस्काउंट किस पर मिलता है? डिस्काउंट ऑलवेज गिवन एट, आप ध्यान रख लो, डिस्काउंट ऑलवेज गिवन एट एमपी, यानी मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये बात आपको समझ आई? आपने बोला बिल्कुल समझ आई। तो मैंने बोला कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस यानी एमपी 300 रुपये है, ठीक है, तो मैंने बोला डिस्काउंट किस पर मिलेगा, तो आपने बोला डिस्काउंट भाई हमेशा किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर मिलेगा। मैंने लिख दिया डिस्काउंट ऑलवेज गिवन एट मार्क प्राइस, ठीक। तो अब क्या हुआ भाई, 300 रुपये इसका एमपी था, ठीक है। अब उसने बोला 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो 20% का मेरे भाई डिस्काउंट दे रहा है तो कितने परसेंट में बेचेगा? वो 80% में बेचेगा। यानी 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कितने में बेचेगा? 80% में बेचेगा। यानी आप ऐसे समझ लो, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। मैंने बोला मार्क प्राइस दिया हुआ है और मैंने बोला एमपी दिया हुआ है और मैंने बोला डिस्काउंट दे रहा है। तो आप मुझे बताओ, डिस्काउंट अगर 20% का दे रहा है तो वो 20% कम में देगा, यानी 100 की चीज 80 में देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। तो इस पर इस दुकानदार ने, इस मूल्य पर दुकानदार ने क्या करा, चीज को बेचा है। अगर दुकानदार ने कोई चीज बेची है तो ये क्या निकल के आएगा? सेलिंग, सेलिंग प्राइस। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही? यानी आप ये बात समझ लो, क्या मार्क प्राइस पर डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दोगे तो हमें क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँ, 300 रुपए की मार्क प्राइस था, उसने बोला 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो कितने परसेंट में बेचेगा? 80% में। तो इसका 80% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो ये 240 जो आया है मेरे भाई, अगर ये 240 जो भी आया, ये क्या है मेरा? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है? चलो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको 2-3 चीजें और बताने की कोशिश करता हूँ, क्या समझने का प्रयास करें। एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 बराबर सेलिंग प्राइस। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अब यहां से आप एक चीज और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या कि भाई 300 की एमपी कितना था? 300 रुपये। अगर मैं इसकी बात करूं, और सेलिंग प्राइस कितना आया मेरे भाई? 240। तो ये 60 रुपए जो कम आया है, ये किस वजह से आया है? डिस्काउंट ही तो मिला है। ये बेसिकली क्या है, 60 रुपए, ये डिस्काउंट ही तो है। आप बोलो हाँ या ना? ये 60 रुपए कम में बेचा है तो क्या है? डिस्काउंट ही तो दिया है। तो आप यहाँ से एक बात और समझ लो, क्या अच्छा, एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर क्या होगा? एसपी। एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर क्या होगा मेरे भाई? एसपी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज यहां से आप एक बात और समझ लो, क्या एमपी बराबर होगा एसपी प्लस में डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ रही है? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, कि एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी होगा और एमपी बराबर क्या होगा? एसपी प्लस डिस्काउंट आ जाएगा। बोलो इस चीज में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बताओ। कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला आपने? कि बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकालते हैं। क्या, यहां से अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान से समझना, हमने एक चीज पढ़ी थी, यहां से हम रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी से एसपी कैसे निकालते हैं। अगर आप एमपी पे डिस्काउंट देंगे तो क्या मिलेगा आपको? एसपी मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। और मैंने आपको एक चीज और इसमें बताई कि जो डिस्काउंट है वो ऑलवेज किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। ठीक है भाई, मार्क प्राइस पर मिलता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो मेरे भाई, क्या अभी मैंने आपको दोनों चीज बताई थी क्या, कि अगर एसपी निकालना है, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी क्या, सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बटे में 100 बराबर क्या था, एसपी था। बोलो हाँ या ना, एसपी था। आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला। फिर यहां पर एक और चीज हमने निकाली क्या, कि एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। तो ये क्या था मेरे भाई, ये भी तो एसपी था, यानी ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, ये मेरा एसपी का फॉर्मूला था और ये भी एसपी का फॉर्मूला था। तो मेरे भाई ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। अगर ये दोनों एसपी हैं तो दोनों इक्वल होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। तो मैंने बोला सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट भी हो सकता है परसेंट या लॉस परसेंट भी हो सकता है बटे में 100। आपने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे हो जी। मैंने बोला बराबर है किसके, एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, 100 से तो 100 पहले ही काट दिया। ठीक है, यहां से सीपी और एमपी का रेशियो बनाया, सीपी और एमपी अपॉन में नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस या लॉस परसेंट। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो इसको मैं रेशियो में लिखूंगा क्या, सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशियो होगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो भाई आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा है ये एक हमारा रिजल्ट बन के आया है। इस रिजल्ट से हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाते हैं, बहुत हमें क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत जगह यूज होगा जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे क्वेश्चन करेंगे। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको एमपी दिया हो, सॉरी कभी भी आपको डिस्काउंट दिया हो या प्रॉफिट या लॉस दिया हो, प्रॉफिट दे सकते हैं लॉस दे सकते हैं। मान लो डिस्काउंट दिया है आपको और प्रॉफिट दिया है और आपसे पूछे सीपी और एमपी का रेशियो। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे भाई ध्यान से समझना, जैसे आपको बोल दिया, जैसे आपसे भाई ये बोला क्या, ध्यान से समझना क्या, देखिए आपसे बोला कि भाई कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपने बोला 10% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है, 10% का, और डिस्काउंट दे रहा है भाई वो, डिस्काउंट दे रहा है 30% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 30% का, प्रॉफिट कितना 10% है। बात समझ आ रही है। तो आपसे पूछेगा सीपी और एमपी का रेशियो बताओ, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताओ। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये मैंने बताया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और ये क्या बताया था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताया था। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस 30, ये प्रॉफिट परसेंट था 100 प्लस में 10, तो कितना आ जाएगा 70 बटे में 110। तो कितना आ जाएगा रेशियो 7 पर गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे लेके हैं, ठीक है। और अभी हम सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे हम सक्सेसिव डिस्काउंट को कैसे कर सकते हैं, क्या सारी चीजें ये समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। चलो।